हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि की, लियो साइन की। और लियो साइन में जो विशेष बदलाव इस समय आ रहा है वो मंगल और सूर्य का है। मंगल ठीक जो है भाग्येश होकर के दसम स्थान में गोचर करेंगे और इसके साथ साथ में मंगल के बाद जो सूर्य का गोचर है वो एक महत्वपूर्ण गोचर समझा जा रहा है। सूर्य का गोचर होगा द्वादश भाव में, आपकी राशि से ठीक 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। अब मैं केवल इन दोनों के गोचर के बारे में सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि जो मंगल का गोचर है वो भाग्येश होकर के दसम स्थान में जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि दसम स्थान में जो मंगल जा रहा है वहां पर आपकी राशि से दसम स्थान में पहले से ही गुरु बैठे हुए हैं। और कहा भी जाता है कि जब गुरु 1 4 7 10 में या केंद्रीय भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो ये बहुत ही अच्छा शुभत्व प्रदान करता है। कहा जाता है कि कुंडली में जब भी गुरु का गोचर केंद्रीय भाव में होता है तो उससे कई प्रकार के दोष दोष उससे मिट जाते हैं। और दोषों का मिटने से मतलब मेरा ये है कि कई प्रकार से सद्बुद्धि और विवेक जो है आदमी के अंदर आ जाता है, उससे वो अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस तरह से गुरु का गोचर दसम स्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर समझा जा रहा है। जो साथ में जो मंगल अभी आए हुए हैं 12 जुलाई से वहां पर, वो वहां पर आकर के आपके जमीन जायदाद और जो धन की स्थिति है या जो आप नए कार्यों में नई नई चीजें खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से सीधे आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान को मंगल वहां से देख रहे हैं। तो मंगल और जो बृहस्पति दोनों के दोनों जो बृहस्पति हैं वो आपके षष्ठेश भी हैं और मंगल आपके जो है पंचमी, जो बृहस्पति हैं वो आपके पंचमेश भी हैं और वहां से अष्टमेश भी हैं। तो पंचमेश और अष्टमेश बैठे हुए हैं आपके दसम स्थान में। और साथ साथ में जो है वो जो मंगल है, मंगल आपके भाग्येश होकर के और चतुर्थेश होकर के बैठे हुए हैं ठीक दसम स्थान में। तो बहुत बड़ा अकल्पनीय इस समय आपके साथ में कुछ ऐसा चेंज होगा जो अकस्मात आपको लाभ प्रदान करेगा इन जुलाई और अगस्त के महीने में। विशेष करके मैं बताऊंगा 26 अगस्त तक आपके लिए ये बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है मंगल के बृहस्पति के साथ में गोचर स्थिति में दसम भाव में। दसम भाव कार्य क्षेत्र का होता है, बड़ों का होता है, पिता का स्थान होता है। नवम और दसम और उस भाग्येश का दसम में आना एक बहुत शुभत्व प्रदान कर रहा है आपकी राशि वालों को। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो जो सूर्य का गोचर है, सूर्य का गोचर है द्वादश स्थान में हो रहा है और वो ठीक हो रहा है 16 जुलाई के बाद द्वादश स्थान में सूर्य का गोचर होगा। और सूर्य जो है आपके लग्नेश है, आपकी राशि के स्वामी ठीक आप 12वें स्थान में जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो ठीक है कि सूर्य का गोचर द्वादश स्थान में है, आप दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, आपकी यात्राएं भी होंगी, दूरस्थ क्षेत्रों में यात्राएं भी होंगी। वो यात्राएं आपकी उन्नति के लिए होंगी। हो सकता है कि कोई एग्जाम के लिए जाए, हो सकता है कोई नौकरी के लिए जाए, हो सकता है कि इसी तरह से लाभ प्राप्त करने के दूरस्थ स्थानों में आप जा सकते हैं इस जुलाई और अगस्त के महीने में। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी द्वादश भाव का सूर्य होता है तो द्वादश भाव के सूर्य से थोड़ा सा ये चीजें भी देखी जाती हैं कि क्योंकि आपकी ही कुंडली में जो अष्टम स्थान पर राहु बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि भी सूर्य पर यानी द्वादश स्थान पर है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कई प्रकार से बदन में दर्द होना, कई प्रकार से आंखों में दर्द होना या कई प्रकार से डिप्रेशन वाली स्थिति, इस तरह से स्थिति बनती है क्योंकि राहु की दृष्टि द्वादश स्थान पे है। तो द्वादश स्थान हमारा एक ऐसा स्थान है जिससे हम रिलैक्स स्थान भी कह सकते हैं। वहां पर राहु की दृष्टि का मतलब है किसी न किसी तरह से आपका जो सुख है, आपका जो आराम है उसमें किसी न किसी से बाधा आना।
तो आपके बदन में दर्द होना या आपके पाँव में दर्द होना या आपके आंखों में दर्द होना, ये चीज बताता है राहु। राहु जब वहां से पंचम दृष्टि देख रहा है ठीक सूर्य को द्वादश स्थान में। अब मैं ये बताऊंगा दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस समय और इन 6 महीनों के लिए है, वो है शनि का गोचर। आपकी राशि के लिए शनिदेव जो है षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ रखे हैं। और सप्तम भाव जो है हमारा नौकरी का भी है। सप्तम भाव से हम वैवाहिक स्थिति भी देखते हैं और सप्तम भाव से हम पार्टनर भी देखते हैं, साझेदारी भी देखते हैं और षष्ठम भाव से हम नौकरी भी देखते हैं, नौकरी पेशा भी देखते हैं। तो षष्ठम भाव जो स्वामी है सप्तम में बैठना, और सप्तम भाव जो है एक इस प्रकार से परिपक्व भाव बना हुआ है क्योंकि वहां पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो ये जो शनि का गोचर है इसे हम सस योग भी कहते हैं। शनि का जब केंद्रीय भाव में 1, 4, 7, 10 में शनि का गोचर होता है तो उसे सस योग भी कहा जाता है। इसलिए नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए पूरे 6 महीने का जो ये समय है ये बहुत अच्छा माने जाने वाला है। इसमें इनको सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा और किसी भी तरह से ये अपना खुद डिसीजन लेकर के यदि कोई काम की नई शुरुआत करना चाहें तो ये कर सकते हैं। जब आदमी ये सोच देता है कि मुझे इस क्षेत्र में खुद ही आगे बढ़ना है, अपने ऊपर कोई बात आ जाती है तो उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा उद्यत हो जाता है। तो यही स्थिति इस समय सिंह राशि वालों की है। मुझे लगता है कि इनको अपनी फील्ड में खुद डिसीजन लेकर के उन कार्यों को करना चाहिए जो उनके सामने आ रखे हैं और किसी प्रकार से आलस्य या और जो दूसरी चीजें हैं उनको छोड़ करके एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जो अनुशासित यदि जीवन में ये रहेंगे तो इनको बहुत कुछ मिलने वाला है इन्हीं 6 महीनों में। अब वैवाहिक जीवन की बात यदि करते हैं तो संशय से संतुलित की तरफ इनका जीवन चल रहा है और एक बैलेंस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये जीवन को समझ चुके होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझने में इनकी समझदारी काम करती है। अब मैं कहूँगा कि धीरे धीरे जो सिंह राशि में जो माइंड सेट वाली स्थिति है ये बनती है और उसके बाद ये बड़ी समझदारी से आगे काम करते हैं। अब बृहस्पति की नीच की दृष्टि जो छठे भाव में है ये थोड़ा यही बताती है कि अपने घर पर जो आने वाले हैं इन सारी उलझनों को दूर करना, और वो उलझनें दूर तभी होंगी जब आप एक अपनी व्यवस्था बनाएंगे, एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। अपने मन का बोझ उतार करके आप आगे बढ़ने में सक्षम हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये मानकर चलिए कि जो निर्णय आपने ले रहे हैं और जो आप नकारात्मक चीजों को दूर कर रहे हैं वो द बेस्ट आपके लिए इस समय है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आश्रम भाव का राहु है इससे ये थोड़ा संशय क्रिएट कर देता है, इसलिए आपने संशय में नहीं पड़ना है और अपने अपने कार्यों को सही रूप से करके आगे बढ़े। दूसरा जो मंगल का गोचर है 12 जुलाई से केंद्र से वो जो आपका नवमेश है मंगल, ये जो होगा ये आपके लिए अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एक बहुत अच्छी ऊर्जा आपको देगा, अच्छी स्ट्रेंथ देगा, अच्छी पॉजिटिविटी देगा, अच्छा जोश देगा क्योंकि मंगल आपके नवमेश हैं और नवमेश से दशम में जाना ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपके लिए दिखा रहा है। आईटी फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी पर ढंग से पुरुषार्थ हासिल करने वाली बात हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो या कोई जॉब वाली बात हो, इसमें आपको जरूर सफलता मिल सकेगी। तो अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो डिसिप्लिन है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको अपने आप पर लगाइए और आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कि ग्रह गोचर आपके लिए कितना सुंदर इस समय आ रखा है। थोड़ा सा आपने यही देखना है कि जो अष्टम भाव का राहु है उससे आपने सतर्क रहना है। यदि दूर कहीं जाएं तो ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जहां पर कि आपको किसी प्रकार से दुविधा हो या जहां पर किसी प्रकार से परेशानी हो।
तो ये है, और ये रहा सिंह राशि वालों की जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया। मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। जरूर आप इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खनसी नामक इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर ही मेरे को अपने हॉरोस्कोप भेज सकते हैं। फर्दर डिटेल्ड स्टडी के लिए, फर्दर डिटेल्ड प्रेडिक्शन के लिए मुझे अपनी कुंडली भेजें, अपना हॉरोस्कोप देंगे, ताकि जाने कि जन्म के समय में आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी, क्या जो जिस तरह से अभी अष्टम में राहु का गोचर है, क्या उस समय तो नहीं था। यदि उस समय भी था तो राहु की शांति जरूर करनी पड़ेगी। और इसी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति आ जाती है, उन चीजों से सावधान रहना चाहिए। 12वें भाव में यदि शनि का गोचर चला गया है, तो सूर्य का गोचर यदि 12वें भाव में है, तो इससे सावधान रहना चाहिए कि हमारे आंखों से संबंधित, या हमारे हमारे सिर दर्द से संबंधित, या जो अष्टम भाव का राहु है हमारे पांवों से संबंधित दर्द दे सकता है। इन सारी चीजों को सावधान रहते हुए ही फिर हमें जो है उन चीजों को ध्यान में रख करके ही फिर आगे चलना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे अपनी कुंडली भेजें, अपने हॉरोस्कोप के भेजें, ताकि आपके बारे में सही जो है प्रेडिक्शन की जा सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।